भाई साहब, छोटे का अंतिम संस्कार कौन करेगा? गुड्डी रोते हुए अपने भाई दीनानाथ से पूछ रही थी, क्योंकि उनके छोटे भाई, जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनके कोई आस औलाद नहीं थी, इसीलिए वो बड़े भाई दीनानाथ जी से ये बात पूछ रही थी। जब तक दीनानाथ जी जवाब देते, तब तक उनकी पत्नी जानकी जी बोली, जी जी, आप यहाँ क्यों पूछने आई हैं? हमारे यहाँ से कोई नहीं करेगा। जिस इंसान ने अपने देवता तुल्य भाई, जिसने उसे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को इतना बड़ा धोखा दिया कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। आप जाइए जीजी। इतना कहकर उन्होंने मुंह घुमा लिया, जब तक दीनानाथ जी ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और अपनी पत्नी जानकी से बोले, कैसी बातें करती हो जानकी? हमारा छोटा भाई था, उसके परिवार में कोई नहीं है उसका क्रियाकर्म करने वाला। माना कि उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन अपने किए की सजा तो उसे भुगत ही ली। अब हम कौन होते हैं उसे और सजा देने वाले? हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई का क्रियाकर्म कोई बाहर वाला करे, ये हमें मंजूर नहीं। रुको गुड्डी, हम करेंगे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार। ये सुनकर गुड्डी अपने बड़े भाई के गले से लिपट कर बिलख पड़ी। भाई साहब, आप सच में बहुत बड़े दिल के हैं। अम्मा और बाबूजी ने छोटे के साथ मिलकर आपके साथ कितना बड़ा छल किया था और आपको कानो कान खबर तक ना हुई। अपनों के किए छल से आप इतना आहत हुए कि मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। भाभी की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने इसीलिए आपको मना किया था, क्योंकि वो आज तक उन लोगों का किया छल भूल नहीं पाई हैं। लेकिन आपने सब कुछ भूल कर बड़प्पन दिखाया है। गुड्डी, उन्होंने जो किया वो उनके कर्म थे और उसका फल उन्होंने यही धरती पर भोग लिया। भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दे दी है। सब यहीं इसी धरती पर है। उन्होंने लालच के वशीभूत होकर मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन कभी सुख नहीं मिला। कहते हुए दीनानाथ पिछली बातें सोचते हुए रोने लगे। दीनानाथ दो भाई एक बहन थे। दीनानाथ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो साइकिल पर फेरी लगाते कपड़ों की। उससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती। थोड़ा पैसा बढ़ा तो दुकान खोल ली। उनकी शादी हुई, पत्नी जानकी जी आई, तो उनकी किस्मत से उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। दो बेटे हुए, समय के साथ में बड़े होने लगे। उनके परिवार में एकता, आपसी विश्वास और अपनापन था। इधर छोटा भाई जगन, माता पिता की जान, वो भी दीनानाथ के बच्चों से बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए दीनानाथ उसे अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करते। दीनानाथ के बेटे बड़े हो रहे थे, तो उनके भविष्य की चिंता स्वाभाविक थी। उन्होंने कपड़े के बिजनेस के साथ में ही बर्तन का बिजनेस भी शुरू किया। उस समय बेटा इतना अनुभवी नहीं था, तो छोटे भाई जगन को बैठा दिया कि तब तक तुम संभालो। दीनानाथ के बिजनेस को संभालते हुए जगन के मन में लालच समा गया और उसने अपनी योजना में अपने माता पिता को शामिल करते हुए धोखे से घर और बिजनेस अपने नाम पर करवा लिया। उस समय माता पिता और अपने छोटे भाई के किए गए विश्वासघात से दीनानाथ जी इतना ज्यादा आहत हुए कि जिस भाई पर इतना विश्वास करके उसे अपना समर्थन दिया, उसी ने उनके साथ ऐसा छल किया, उसी ने उनके साथ में ऐसा धोखा किया। ये सोचकर उन्हें हृदयाघात हुआ और वे लंबे समय तक बीमार रहे। लेकिन उनके माता पिता और छोटे भाई ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। इधर दीनानाथ तो अपने बच्चों, पत्नी की सेवा से फिर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने कपड़े के ही बिजनेस पर मन लगाया। वो एक दिन फिर से कामयाब इंसान बन गए, लेकिन उनके माता पिता और भाई उनका उनसे बिजनेस छीन कर खुशियां मना रहे थे, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थीं। जल्द ही सबको पता चल गया कि विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। उधर जगन की पत्नी माता पिता से दिन रात लड़ती झगड़ती, उन्हें घर से निकाल देती, उन्हें भूखा रखती, खाना नहीं देती और इन सब में
जगन भी अपनी पत्नी का सहयोग करता। अब माता-पिता को भी समझ में आ रहा था कि ये सब उनके दुष्कर्मों का परिणाम है। माताजी को फॉलिस अटैक कर गई, वो चलने-फिरने में असमर्थ हो गईं और पिताजी मारे-मारे घूमते। इधर जगन के भी कोई आस औलाद नहीं हुई, वो भी बीमार रहने लगे। उधर बीमारी में कई साल घिसने के बाद माता-पिता चल बसे। जगन का भी बिजनेस फेल हो गया और वो भी अपना इलाज करवाने के लिए बाहर चला गया। जहाँ एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में उसका कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं। तभी बहन गुड्डी अपने बड़े भाई से पूछने आई है, भाई साहब, छोटे को उठाने की तैयारी हो गई है, उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? दीनानाथ ने अपने भाई का क्रियाकर्म किया और पूरे विधि विधान के साथ उनका त्रयोदशी संस्कार किया। जिसने भी देखा उसने यही कहा, सब कर्मों का लेखा जोखा है, सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। दोस्तों, अपने ही माता-पिता और भाई, अपने ही खून के साथ, अपने बच्चों, अपने भाई के साथ विश्वासघात करने से बाज नहीं आते। ये संसार ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और सबको अपने किए के अनुसार फल ज़रूर देता है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।